नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। और जो कंपनीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज के जो डिटेल्स है, वो जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंस और बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि सारे कंपनीज के टेक्निकली चार्ट पैटर्न कुछ शानदार लेवल्स में बना है जो स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दो रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जितने सारे स्टॉक के बारे में अपडेट में देता हूँ, सबसे पहले मैं टेलीग्राम में उसका स्क्रीनशॉट में आपके साथ शेयर करता हूँ, जो आपको भी पता चले कि हाँ, वहां से किस तरीके से पैटर्न्स को फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से पैटर्न्स को यूज करके काम किया जा सकते हैं। तो देखिए, सारे डिटेल्स मेरे एज ए एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। सब कुछ मैं सिखाने के लिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको सीखना है तो ही कंटिन्यू करिए, अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज आप सीख कर काम करिए। तो टिप्स के लिए मत बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं कंपनीज कौन सा है। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। तो इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं एक ही बार बात आपको बताया हूँ कि राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसे कंपनी है जो ऑल ओवर इंडिया में 30% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं, और वो भी गोल्ड माइनिंग में। तो गोल्ड माइनिंग में अकेला कंपनी 30% मार्केट शेयर लेकर रखे हैं। तो सोचिए इस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। उसके साथ साथ कंपनी अलग अलग बिजनेस के ऊपर भी एंटर हो रहा है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस में और यूके में और यूरोप और जर्मनी में देखने को मिलेगा। तो उस जगह पे कंपनी गोल्ड का माइनिंग से लेकर, रिफाइन से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, मतलब एक्सपोर्ट से लेकर, और खुद का जो रिटेल भी मतलब शॉप है वहां पे खुद कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते भी है। आप मुझे कमेंट्स करके एक चीज बताना कि इसका जो रिटेल जो बिजनेस है, उसका जो रिटेल शॉप है उसका नाम कौन सा है, कौन सा रिटेल शॉप के अंदर वो खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। अगर आप मार्केट के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो आपको जरूर पता है। तो प्लीज कमेंट करके बताना। देखिए, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में उतना इंटरेस्ट है। वो सिर्फ यही बाई और सेल करने के लिए ही आए हैं, और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि स्टॉक के नाम पता चले और स्टॉक का लेवल पता चले और हम लोग ट्रेड ले लेंगे और प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मैं भी जब मार्केट में पहला जब एंट्री लिया था, मतलब मार्केट में जब फर्स्ट टाइम आए थे, तब मुझे भी इस तरीके से फीलिंग्स होता था। और जब मैंने सोचा कि हाँ, मुझे सीख कर काम करना है, तब सारे डेटा को कलेक्ट किया और आज मैं एक यही कहूंगा, मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स हूँ। तो आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो प्लीज इस तरीके से सारे डेटा को फॉलो अप करिए। तो देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से बेस्ट है और कंपनी का पी रेशियो एकदम सस्ते में है। इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। और मुझे बेस्ट पॉइंट दो तरीके से लगा, वो आप देखेंगे। तो कंपनी का आरओसी आरओई तो एवरेज है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो चलो 30 है। एनुअली इनकम भी 1400 करोड़ के आसपास है। डेप्थ कंपनी का 0.505 के आसपास है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखा जाए तो ठीक ठाक है। तो कंपनी के सारे पॉइंट्स यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और कंपनी के एक पॉइंट्स के बारे में बात करूं, आप देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप टू सेल्स है वो एकदम ना के बराबर है। ये चीज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मार्केट कैप टू सेल्स का मतलब होता है कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 0.04 मतलब 4 पैसे के आसपास। तो ये एक बेस्ट पॉइंट है। दूसरी बात, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और कंपनी का देखिए, आरओसीई 3 साल में भी करेक्शन है, एवरेज के नीचे है। और कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट आपको लगेगा वो क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो है कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू। मतलब इसका मतलब कंपनी का जो प्राइस है उसी लेवल के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू भी है। तो इसका मतलब कंपनी में वैल्यूएशन जो है वो बेस्ट लेवल में है, बेस्ट लेवल में है। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद आपको अच्छे कंपनी के ऊपर ना मिले। तो कंपनी क्वार्टरली देखिए कंटिन्यूसली खुद का सेल्स इंक्रीज किया, एक्सपेंस को मेंटेन किए, और कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट को भी यहाँ पे जनरेट किया। कंपनी कंटिन्यूसली पिछले सालों की तुलना से कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। और मेरे हिसाब से इस हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट होने के बाद कंपनी में एक ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और यही चीज को मैं एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से दिखा दूं, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उससे दिखाने से पहले कंपनी का लास्ट फ्यू डेज का कंपनी का अपडेट में बता दूं। देखिए, कंटिन्यूसली सितंबर स्टार्टिंग होने से कंटिन्यूसली देखिए होल्डिंग बढ़ा, मतलब धीरे धीरे करके होल्डिंग्स बढ़ना स्टार्ट हुए हैं।
इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाइंग करते जा रहे हैं। क्यों ना बाइंग करें? क्योंकि कंपनी आज एक रेंज के नीचे है, एक अच्छा खासा डिस्काउंट प्राइस में चल रहा है। तो इसीलिए जो डिस्काउंट प्राइस दिया जा रहा है, उस डिस्काउंट प्राइस के ऊपर फोकस रखना। मैंने आपको बहुत बार बोला कि एक रेंज के हिसाब से कंपनी बहुत बार टारगेट दिया है। एक बार, दो बार नहीं, एटलीस्ट देखा जाए तो 6 टाइम इस तरीके से टारगेट कंपनी जनरेट करके दिया। अभी देखिए वही रेंज को वो रिटेस्ट किया और मेरे हिसाब से यहाँ पे एंटी लेवल्स तो मेरा यहाँ पे एंटी लेवल्स है। और मैं भी आपको ये भी बताया कि अगर कंपनी 444 इस रेंज को टच करेगा तो मैं फिर से एवरेज करूंगा, नहीं तो मैं शांति से बैठा रहूंगा जब तक यहाँ तक इस लेवल तक टारगेट ना बने। तो एंटी से अगर टारगेट लेवल तक देखूं तो ये जो रेंज बनेगा, ये रेंज 40% के ऊपर है। तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। और इस टारगेट के मतलब जो लोग इस जगह पे स्टडी नहीं कर पाए तो उसके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, उसको और भी सस्ते दामों में शेयर का प्राइस देखने को मिला है। तो बाकी देखिए आप समझदार है, उस समझदारी से काम लीजिए। और मैं तो पहले से ही एंटी ले चुका हूँ, अभी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फास्ट बैंक एक देखा जाए तो एक पॉपुलर बैंक है, एक छोटा सा प्राइवेट बैंक है। छोटा सा नहीं कहूंगा, अभी कंपनी बड़ा हो चुके हैं। 62,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी एक साल में, आपको एक साल भी नहीं लगा, उसके अंदर अंदर कंपनी आपका फंड डबल के आसपास कर दिया। इसका मतलब एक शानदार तरीके से कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया। तो इस ग्रोथ के जगह पे मैं एक चीज कहूंगा कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस किया, उस परफॉर्मेंस में कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है मेरे हिसाब से। क्योंकि कंपनी के देखिए आरओसी आरओई में आरओई आपको अच्छा दिखेगा और बैंकिंग सेक्टर में आपको हमेशा आरओई अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि आरओसी में अगर मतलब कैश कम भी हो कोई बात नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज अच्छा खासा होना चाहिए। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल्स है उसके ऊपर जो कंपनी का अर्निंग हो रहा है वो कम हो तो चलेगा, तो रिटर्न ऑफ इक्विटीज में ग्रोथ होना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो इक्विटीज है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, मतलब उसके ऊपर ही कंपनी मतलब बैंक्स और फाइनेंस सेक्टर चलते रहते हैं। तो कंपनी का डेप्थ बढ़ चुके हैं। डेप्थ इसलिए बढ़ाया गया है कि कंपनी ज्यादा लोन लिया है और फाइनेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ज्यादा लोन ले रहा है। इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा लोन कस्टमर को मतलब बांटेंगे। बांटेंगे मतलब लोन कस्टमर को देंगे और उस हिसाब से कंपनी का अर्निंग भी बढ़ेगा। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे दिखा दूं तो आप देखेंगे कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो 16.06 है। इसका मतलब कंपनी का कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी ज्यादा है, क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 9% के ऊपर होना चाहिए था। यहाँ पे कितना है 16% के आसपास। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है 6.36। यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन भी ठीक ठाक है। ग्रॉस एनपीए है 2.96 और नेट एनपीए कितना है 1% के आसपास। तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर में जो डेटा देखने को मिला वो अच्छी तरीके से डेटा पॉजिटिवली देखने को मिला है। तो कासा रेशियो जो है वो 50% के आसपास कंपनी कासा रेशियो को मेंटेन कर रहा है। अभी कासा रेशियो होता क्या है? कासा रेशियो का मतलब है करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स दोनों में कंपनी 50% पैसा उठा रहा है मार्केट से। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखने को मिला है। तो अलग लेवल्स का कंपनी का परफॉर्मेंस है, अलग लेवल का कंपनी का डेटा देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला है। और कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है वो तो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूँ। अब इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो जब कंपनी की इतना स्ट्रेंथ देखने को मिलता है तो उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो खासियत होगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो 13% होल्डिंग करके रखे थे वो आज खुद 20% कर दिया। और डीएस के पास 9% होल्डिंग था, आज 7% के आसपास होल्डिंग्स है। गवर्नमेंट के पास भी कुछ छोटा मोटा होल्डिंग्स है और बाकी होल्डिंग्स पब्लिक के पास है। और पब्लिक के पास जो ज्यादा होल्डिंग्स था 36%, 38% के आसपास, वो घट के हो चुके 27%। इसका मतलब पब्लिक माल बेच रहा है, उस माल का फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। तो कंपनी के जो एक रिपोर्ट आया, एक अपडेट आया, वो अपडेट कुछ इस तरीके से है कि कंपनी के ऊपर एक बल्क डील हो रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल उठाया जा रहा है। और जीक्यूजी जो पार्टनर्स है उसने बाय किया इस शेयर को करीबन 1526 करोड़ का टोटल मतलब बाय किया। और वो भी किसका बाय किया? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो होल्डिंग्स है उसको बाय किया। एचडीएफसी एम म्यूचुअल फंड के भी स्टेक बाय किया। तो एचडीएफसी एम म्यूचुअल फंड को छोड़ देता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर बाय किया किसने? जीक्यूजी के ऊपर। मतलब एक बड़ा सा बल्क डील हुआ है। तो बल्क डील तब होते हैं जब कोई कंपनी का ऊपर कुछ पॉजिटिविटी सिचुएशन देखने को मिलता है।
तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से ही आपको अपडेट दे चुका था कि एक कफ विथ हैंडल बना था और एक बड़ा सा कफ विथ हैंडल बटन बना, और यहाँ पे एंटी लेवल्स भी मिला था। देखिए यहाँ पे एंटी लेवल्स भी शानदार तरीके से मिला। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है, मैंने इस चीज को आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि शानदार तरीके से एक एंटी बना है, और जो टारगेट बनेगा धीरे धीरे करके वो टारगेट के नजदीक में जा रहा है, और टारगेट बनेगा 120 के आसपास। तो सोचिए, कंपनी अगर टारगेट बनाएगा तो 74% के आसपास टारगेट बनेगा, और इस 74% का जो टारगेट होगा, अगर ये एक साल में भी मिले तो मेरे लिए तो बेस्ट है। एक साल छोड़ ही दीजिए, अगर 2 साल में भी मिले तो भी मेरे लिए खास बनेगा, क्योंकि 2 साल में भी अगर एवरेज निकल कर दिखा दूं तो भी आपको 35% के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से आप स्विंग ट्रेडिंग्स के हिसाब से आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से काम करिए। एज अ लॉन्ग टर्म के लिए हिसाब से देख रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचिए। मैं इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी बुलिश हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए भी बुलिश हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए बहुत दिनों से मुझे चर्चा और कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आरबीएनएल के ऊपर, आईआरएफसी के ऊपर, आईआरसीटीसी के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं, आज तक अपने आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में वीडियो नहीं बनाया। आज तक की बात में मत करो, आज तक नहीं, मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। हाँ, मैं बहुत दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया, एटलीस्ट 1 मंथ तो आर्कॉन के बारे में मैं बातचीत ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं पहले बोल चुका हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और आपके कमेंट्स के ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एज ए एजुकेशन पर्पस में मेरा काम कोई रिकमेंडेशन नहीं करना है, मेरा काम है सारी चीज़ों को समझ कर आपको सिखाने का मेरा मकसद है। तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो आप बिजनेस को बहुत स्ट्रांगली बिजनेस मान सकते हैं, क्योंकि आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो आप देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस स्टार्ट होता है 1976 में, और रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन है, जो डेवलपमेंट का काम है, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और कंपनी, एक चीज बता दूं, कंपनी एक पीएससी कंपनी है, फिर भी कंपनी लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्स है, सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके उस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, जो टोटली रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर है। कंपनी से रेलवे डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं, कंपनी हाईवे के ऊपर भी काम कर रहा है। कंपनी इंडिया के ऊपर नहीं, इंटरनेशनल लेवल्स में भी कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी की एक स्टेन तो है जरूर, तो फिर भी एक बात को आपको हमेशा याद रखना है, कंपनी एक पीएससी कंपनी है। पीएससी कंपनी शायद आपको एक टाइम में बहुत शानदार ग्रोथ दे दे, कभी ना कभी आपको ये भी दिखेगा, बहुत साल तक आपको, मतलब बहुत आपको तड़पाएंगे, बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा, और एक ही रेंज के ऊपर आपको ट्रेड होते देखने को मिलेगा। अगर कंपनी का आरओसी के और आरओई के बारे में बात करूं तो कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट तरीके से देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी एवरेज के आसपास है, मेरी सबसे बेस्ट है। और एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है, कर्जा ना के बराबर है, और कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स भी बहुत शानदार है। और कंपनी प्राइस टू बुक वैल्यू 2.858 है, मतलब एटलीस्ट बोला जाए बुक वैल्यू के ऊपर कंपनी 2 टाइम्स ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनीज की जो खासियत है मैं आपको बता दूं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में आपको पिछले क्वार्टर्स की तुलना से इस बार कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ दिखेगा। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। और कंपनी का जो इन्वेस्टर है उसमें देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद देखिए एफआईएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग्स उठाए। क्यों उठाया? क्योंकि उसको पता है कंपनी में एक शानदार मतलब नजरिया देखने को मिलेगा। तो इसलिए कब से वो माल उठाना स्टार्ट किया? सितंबर के बाद दिसंबर पिछले सालों में उन्होंने माल उठाना स्टार्ट किए। अगर यही चीज को मैं एज ए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूं तो लास्ट कुछ देखिए मई मंथ में अच्छा खासा सेल ऑफ किया गया, उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली बाइंग किया जा रहा है। अगर इसी चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो एक रेंज यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेंज क्रिएट हो रहा था, और रेंज जब क्रिएट हो रहा था तब इस लेवल में मैंने आपको एक वीडियो बना के शेयर किया था। आप मेरे इस लेवल में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रेंज बना था, एक देखिए इस तरीके से कुछ रेंज बना था। पहले तो एक बॉक्स फॉर्मेट का रेंज बना, और दूसरी तरीके से देखा जाए तो कंपनी एक हायर लो बना था। जब कोई भी लो के ऊपर अगर हायर लो बनते हैं और हाई भी हायर हाई बनते हैं तो उसका हाई पॉसिबिलिटी है उसको अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा धमाका दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे एंटी इस कैंडल के ऊपर लिया, और मैं कंटिन्यू जरूर किया, और मैंने एग्जिट यहाँ पे ले लिया। इस कैंडल के जो करेक्शन हुआ था इस कैंडल के आसपास मैंने एग्जिट किया, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक बिग शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना था, और दो
ग्रीन कैंडल सॉरी रेड कैंडल बना तो मैंने एग्जिट लिया। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता था कि इतना दूर तक जाएगा? देखिए पता मुझे यहाँ से लगा कि मैं ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स को यूज करके काम किया। यहाँ पे जो पैटर्न्स है 200 डेज ईएमए और उसके बाद 50 ईएमए उसके बाद 20 ईएमए और इस तीनों ईएमए के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और इस बॉक्स फॉर्मेट के ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ था। तो एक हायर पॉसिबिलिटी था इसके ऊपर एक बड़ा ट्रेड बनेगा। तो इसके ऊपर एक ट्रेड बना और मेरा स्टॉप लॉस छोटा सा था और मतलब ये जो 200 और 50 डेज ये में है इसके नीचे आ जाते तो मैं एग्जिट कर लेता। तो मैंने अभी भी होल्ड करना चाहिए था मगर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया क्योंकि मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मिल चुका था। एक एंट्री लेवल से अगर मैं प्रॉफिट तक देखूं तो ऑलमोस्ट मुझे 30% के आसपास प्रॉफिट मिल चुका था क्योंकि यहाँ पे हायर लेवल में फोमो बाइंग हो रहा था तो इसलिए मैंने उतना ज्यादा रिस्क नहीं लिया। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं, हाँ एक चीज मैं बता दूं अभी इस कंपनी के ऊपर क्या राय है। इस कंपनी को फिलहाल के लिए कोई एंट्री मत लेना, फ्रेश एंट्री मत लेना क्योंकि करेक्शन होने दीजिए। इस 200 डेज और 50 डेज को टच करने दीजिए। उसके बाद अगर कोई भी रिवर्सल मिले और इस रेंज के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिले तो एक बड़ा एंट्री बनेगा क्योंकि इसी रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद एक धमाका हुआ था। तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। और नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट के ऊपर एक शानदार नजरिया देखने को मिला था कफ विद हैंडल पैटर्न्स का। ब्रेकआउट हुआ और शानदार तरीके से यहाँ पे टारगेट भी अचीव हुआ और टारगेट जो अचीव हुआ वो 15-15.5% के आसपास टारगेट भी अचीव हुआ। और 15.5% का जो टारगेट अचीव होने के बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। सितंबर की 22 तारीख को कंपनी यहाँ पे क्या देने वाला है, बोनस देने वाला है। और बोनस कितना मिलेगा? हर 1:5 रेशियो का बोनस है। इसका मतलब हर 5 शेयर में 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर करके रखना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना। और हाँ ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके फंड मैनेजमेंट के हिसाब से ही काम करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।